रानू चिड़िया के 2 बच्चे थे। गुड़िया बड़ी थी और बेटा कुकू छोटा था। मम्मा, मैं आपके साथ सोऊंगा, मुझे अकेले नींद नहीं आती। मम्मा, कुकू भाई हर रोज़ आपके साथ सोते हैं, ये कल भी आपके साथ सोए थे, आज मैं आपके साथ सोऊंगी। गुड़िया, कुकू छोटा है ना, आप वहाँ सो जाएं और कुकू मेरे साथ सो जाता है। कुकू अपनी मम्मा के साथ घोंसले में लेट जाता है। मम्मा, मुझे लोरी सुनाए। सो जा मेरे चांद सितारे, सो जा लाल पलंग पर सो जा, चांद से परियां आएंगी, मेरे कुकू को लोरी सुनाएंगी। सो जा। कुकू सो जाता है और थोड़ी देर बाद कुकू की मम्मा भी सो जाती है। घर में खामोशी छा जाती है। दिया जल रहा था और खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। चिड़ियाओं का वो परिवार मीठी नींद सोया हुआ था। सुबह हो जाती है। कुकू अभी सोकर उठा ही था कि उसके 2 दोस्त कीकी और जग्गू कौवा आ जाते हैं। आंटी, क्या कुकू घर में है? हाँ, वो तो अभी अभी सोकर उठा है। आंटी, कुकू को बाहर भेजें। अच्छा, मैं भेजती हूँ। मम्मा चिड़िया घर के अंदर जाती है। कुकू, बाहर आपके दोस्त आए हैं, जग्गू और कीकी, वो आपको बुला रहे हैं। मम्मा, हम तीनों दोस्त आज फूलों वाले जंगल जाएंगे। भाई, कुकू भाई, मुझे भी साथ ले जाए। नहीं, हम सब लड़के लड़के जा रहे हैं, तुम्हारा हमारे साथ कोई काम नहीं। गुड़िया बेटी, वहाँ जाकर भी कुकू तुमसे लड़ाई ही करेगा, आप घर में ही ठीक हैं। और हाँ कुकू बेटा, कहीं दूर मत जाना और इंसानों की बस्ती की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है ना? ठीक है मम्मा, अब मैं जाऊँ? जाएं। कुकू अपने घर से निकलता है और अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। वो तीनों दोस्त नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। हमें तो फूलों वाले जंगल जाना था, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? कल मेरे मामा जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि किसान के घर शादी चल रही है और किसान के घर हर रोज़ तरह तरह के खाने बनते हैं। आज हम सब किसान के घर से शादी का खाना खाने जाएंगे। लेकिन जग्गू, मम्मा ने तो मुझे इंसानों की बस्ती की तरफ जाने से मना कर रखा है। कुकू, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर जाएंगे और मुश्किल में एक दूसरे की मदद करेंगे। कौन सी मुश्किल? वहाँ कोई खतरा नहीं है। मेरे मामा जी ने बताया है कि इंसान बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। हम वहाँ से खाना खाएंगे और शाम से पहले पहले लौटकर घर आ जाएंगे। कुकू भी अपने दोस्तों की बात मान लेता है। जग्गू और कीकी जंगल वापस जाते हैं। आंटी आंटी, जल्दी दरवाज़ा खोलें। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। क्या हुआ जग्गू बेटा, कुकू कहाँ है? आंटी, कुकू को इंसान ने पकड़ लिया है। ये सुनकर रानू चिड़िया अपना दिल थाम लेती है और उसकी चीख निकल जाती है। कहाँ है मेरा कुकू, कहाँ है? मेरे कुकू को किसने पकड़ लिया है? क्या शिकारी आया था जंगल में? आंटी, हम तीनों दोस्त इंसानों की बस्ती में शादी का खाना खाने गए थे कि किसान ने कुकू को पकड़कर अपने बेटे को दे दिया। मैंने कुकू को इंसानों की बस्ती की तरफ जाने से मना कर रखा था, लेकिन कुकू फिर भी चला गया। रानू चिड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी, आपके भाई को इंसान ने पकड़ लिया है। ये सुनकर गुड़िया तो जोर जोर से रोने लग जाती है। मम्मा, क्या इंसान कुकू को मार देगा? ना जाने वो इंसान क्या करेगा। बेटी, आप घर में रहना, मुझे इंसानों की बस्ती की तरफ जाना होगा। लेकिन मम्मा, वहाँ आपकी जान को भी खतरा है। बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप अपना ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। मम्मा चिड़िया उड़ती है और घर से निकलती है। थोड़ी दूर रानू चिड़िया को गोरी कौवी मिल जाती है। रानो, मैं तो तुम्हारी तरफ ही जा रही थी, जग्गू ने जो बताया है क्या वो सच है? हाँ गोरी, कुकू सुबह जग्गू और कीकी के साथ ही किया था। मेरे कुकू को इंसान ने पकड़ लिया है। चलो रानो, मैं भी तुम्हारे साथ जाती हूँ और वहाँ जाकर देखते हैं हमें क्या करना है। किसान का बेटा कुकू को एक कमरे में ले जाता है। वो खिड़की बंद करता है और कुकू को
छोड़ देता है। कुकू छत के साथ साथ इधर उधर उड़ता है और रोशनदान में जाकर बैठ जाता है। मुझे मेरे घर जाने दो दोस्त, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन मुझे तुमसे खेलना है, मैं मर जाऊंगा, मुझे जाने दो। लेकिन किसान का बेटा कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है। रानो चिड़िया और गौरी कवि इंसानों की बस्ती की तरफ पहुंच जाती हैं। वो किसान के घर जाती हैं। गौरी, हमें किसान की पत्नी से बात करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है किसान की पत्नी हमारी मदद ज़रूर करेगी। लेकिन किसान की पत्नी तो घर में नहीं है। चिड़िया किसान की पत्नी को देख लेती है। किसान की पत्नी नल के पास खड़ी थी। वो है सामने किसान की पत्नी। चिड़िया और गौरी कवि किसान की पत्नी के पास जाती हैं। माँ जी, आपके पति ने मेरे बेटे को पकड़ लिया है, कृपया करें और मेरे बेटे को आज़ाद कर दें। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। चिड़िया, आपका बेटा मेरे घर में नहीं है। मेरा बेटा भी उसके साथ था, उसने ही वापस जंगल जाकर हमें बताया है। किसान की पत्नी किसान के पास जाती है। चिड़िया और गौरी कवि भी किसान की पत्नी के साथ ही जाती हैं। पति जी, क्या आपने किसी चिड़िया के बच्चे को भी पकड़ा है? हाँ, मुन्ना जिद कर रहा था, मैंने एक चिड़िया का बच्चा पकड़कर मुन्ने को दे दिया था। आपको जरा रहम ना आया उस छोटे बच्चे पर? देखें कैसे उसकी माँ सिसक सिसक कर रो रही है। कहाँ है मुन्ना? मुन्ने, मुन्ने, कहाँ हो? किसान का बेटा बॉल के साथ खेल रहा था। किसान की पत्नी अपने बेटे के पास जाती है। मुन्ने मेरे बेटे, वो चिड़िया का बच्चा कहाँ है? मैं भूल दिया, वो तो मैंने कमरे में बंद दिया था। चिड़िया रानी, आप वहाँ पेड़ पर जाकर बैठें, मैं अभी आपके बेटे को कमरे से जाकर बाहर निकालती हूँ। किसान की पत्नी कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो कुकू फर्श पर बेहोश गिरा पड़ा था। कुकू कमरे में गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। किसान की पत्नी कुकू को उठाकर बाहर ले आती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़कर अपने बेटे के पास आती है। मेरा बेटा, क्या मेरा बेटा जिंदा नहीं रहा? मेरा बेटा मर गया है क्या? चिड़िया रानी, रो मत, ये ठीक है, दिल की धड़कन धड़क रही है, बस कमरे में गर्मी थी ना, इसलिए बेहोश हो गया है। किसान की पत्नी कुकू के मुंह में ठंडा पानी डालती है। कुकू मेरे बेटे, उठो, मुझसे बात करो। गौरी कवि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर कुकू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मैं ठीक हूँ। मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। चिड़िया रानी, मेरा मुन्ना अभी छोटा है, इसे नहीं मालूम कि जैसे मैं इसे प्यार करती हूँ ऐसे ही पक्षियों के भी घर परिवार होते हैं। उसकी माँ भी उसे इतना ही प्यार करती है। माँ जी शुक्रिया, मेरा बेटा मुझे लुटाने के लिए। सच ही कहते हैं कि सब इंसान जालिम नहीं होते। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर जंगल वापस चली जाती है। मम्मा सॉरी, अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। कुकू भाई, अब आप दोबारा कभी भी इंसानों की बस्ती की तरफ मत जाना। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो पता है आपकी मम्मा तो जीते जी मर जाती। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और वो सब फिर से खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया खेती बाड़ी का काम करती थी। वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करती। बड़ी बेटी गुड़िया समझदार थी, लेकिन छोटा बेटा कुकू अपनी मम्मा को हर वक्त तंग करता रहता था। मम्मा मम्मा, आप मेरे लिए चाबी वाली गाड़ी लाई है? नहीं बेटा, आज नहीं, मैं कल लेकर आऊंगी अपने बेटे के लिए चाबी वाली गाड़ी। कुकू पास पड़ा हुआ गिलास उठाकर नीचे फेंक देता है। शीशे का गिलास टूट जाता है। कुकू भाई, शर्म करो, भला ऐसे भी कोई अपनी मम्मा को तंग करता है? मम्मा झूठी है, मम्मा ने कल भी मुझसे झूठ बोला था और आज भी मेरी चाबी वाली गाड़ी नहीं लेकर आई। गुस्से में कुकू अपने घोंसले में चला जाता है। कुकू बेटा, आपके पापा नहीं हैं,
मैं आपको माँ बाप दोनों का प्यार देती हूँ, इसलिए आप कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए हो। मैं ठीक हूँ। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे उठती है, अपने बच्चों के लिए पराठे बनाती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैंने पराठे बनाकर डिब्बे में रख दिए हैं। जब कुकू उठे तो एक पराठा आप खा लेना और एक कुकू को दे देना। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बेटी, मैं काम करने जा रही हूँ। मम्मा, किसी दिन आप हमें भी अपने साथ लेकर जाइए, हमें भी देखना है आप क्या काम करती हैं। नहीं बेटी, आप घर में ही रहो। मम्मा, क्या आपका काम आसान है? हाँ, आसान है, बहुत आसान काम है। मेरा काम तो मिनटों में हो जाता है। मैं तो वहाँ आराम से कुर्सी पर बैठी रहती हूँ। ऐसे हर रोज की तरह मम्मा चिड़िया अपने खेतों में चली जाती है। मम्मा चिड़िया तैयार सब्जियां टोकरियों में इकट्ठी करती है, बैंगन, गाजरें और टमाटर, और फिर मम्मा चिड़िया वो सारी सब्जियां बाजार लेकर जाती है और सब्जियां बेचकर पैसे कमाती है। भाई जी, ये लें पैसे और मुझे एक चाबी वाली गाड़ी दे दे। चिड़िया बहन, 100 रुपए और दे, ये अच्छे वाली गाड़ी है, 300 में मिलेगी। फिर मम्मा चिड़िया 100 रुपए और देकर वो 300 वाली गाड़ी ले लेती है। आज शाम घर आते हुए मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। कुकू भाई, आप मम्मा को तंग ना किया करें, मम्मा हमारे लिए दिन रात काम करती हैं। मैंने पूछा था मम्मा से, मम्मा कोई मुश्किल काम तो नहीं करती हैं। मम्मा ने मुझे बताया था कि वो थोड़ी देर काम करने के बाद कुर्सी पर बैठकर आराम करती हैं। हाँ, कहा तो मुझे भी था, लेकिन काम तो करती ही है, थोड़ी देर ही सही। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। अपनी चाबी वाली गाड़ी देखकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। ले आई, मम्मा मेरी चाबी वाली गाड़ी ले आई है। मम्मा, मेरी गुड़िया कहाँ है? जल गई, गुड़िया मेरी चाबी वाली गाड़ी देखकर जल गई। कुकू ऐसे कहते हुए चाबी वाली गाड़ी चलाने लगता है। ला दूंगी, मैं अपनी बेटी को भी गुड़िया ला दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है और सुला देती है। खेत में सारा दिन काम करने से मम्मा चिड़िया भी थकी हुई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया भी सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया को अपनी सब्जियों की चिंता होने लगती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ, मैं सब्जियाँ देखकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। मैं भी, मम्मा मैं भी जाऊँगा। नहीं बच्चों, बारिश में उड़ना मुश्किल है। मम्मा, आपको भी तो मुश्किल होगी। लेकिन मैं तो वहाँ जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ जाऊँगी और बारिश को देखूँगी। मैं बड़ी हूँ, मैं बारिश में उड़ सकती हूँ। तो फिर हम भी वहाँ जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। अभी खेत में एक कुर्सी है बेटी, जब मैं दूसरी बनवाऊँगी तो फिर आप भी मेरे साथ जाया करना और दूसरी कुर्सी पर आप बैठ जाया करना, और फिर मैं भी अपने लिए एक अलग सी कुर्सी बनवा लूँगा। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और तेज बारिश में उड़ती हुई खेत में जाती है। वो बारिश में भीगती हुई अपनी सब्जियां तोड़ती है और उन्हें एक जगह इकट्ठा करती है। वो काम मुश्किल था, लेकिन एक माँ को अपने बच्चों के लिए वो सब तो करना ही था। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गुड़िया बेटी, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, मैं थोड़ी देर आपके घर आ जाऊँ? हाँ आंटी, आ जाइए। गौरी कौवी चिड़िया के घर चली जाती है। आपकी मम्मा कहाँ है? खुद मजे से चली गई। मम्मा खेतों में कुर्सी पर बैठकर बारिश देखने चली गई और हमें साथ लेकर ही नहीं गई। मम्मा हमेशा ऐसा ही करती है, हम घर में बोर होते हैं और मम्मा खेतों में जाकर मजे करती हैं। बच्चों, आपके पापा नहीं हैं और आपकी मम्मा दिन रात खेतों में काम करती हैं और फिर जाकर आपको खाना दे पाती हैं। लेकिन मम्मा ने ये बात हमें तो कभी नहीं बताई। मम्मा तो हमेशा कहती हैं कि उनका काम बहुत आसान है, थोड़ी देर काम करने के बाद वो आराम करती हैं। तो ठीक है, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, लेकिन बोलना ना, चुपचाप छुप कर देखना। गौरी कौवी दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। बारिश में भीगती हुई मम्मा चिड़िया अपनी सब्जियां इकट्ठी कर रही थी। बारिश का पानी और तेज हवा माँ चिड़िया को कभी इधर तो कभी उधर ढकेल रहा था। बच्चे और गौरी कौवी छुपकर ये सब देख रही थी। तो आपने अपनी आँखों से देख लिया कि आपकी मम्मा खेतों में आकर कैसे आराम करती हैं। कुकू भाई, चलो घर चलो, आज के बाद हम कभी भी अपनी मम्मा को तंग नहीं करेंगे। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। बारिश रुक जाती है। मम्मा चिड़िया भी अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। मम्मा,
क्या आप थक गई हैं? हम आपको दबाएं? मम्मा चिड़िया हंसते हुए कहती है। पागल, मैं वहाँ कौन सा काम करने गई थी। मैंने तो खेत में जाकर आराम से अपनी कुर्सी को पेड़ के नीचे रखा और बारिश को एंजॉय किया। लेकिन आज दोनों बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी मम्मा से कोई बात नहीं करते। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फिर से काम पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया खेत में जाकर कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट रही थी जब दोनों बच्चे आज फिर गोरी आंटी के साथ खेत में चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने ध्यान कुल्हाड़ा चला रही थी। उसके पंख से खून बह रहा था। शायद कोई कांटा चुभ गया होगा। मम्मा, बस कर जाएं, आप थक गई होंगी। कुकू रोते हुए कहता है। मेरी मम्मा के पंख से खून बह रहा है। गोरी, आप बच्चों को यहाँ क्यों लेकर आई हैं? रानो, ताकि इन बच्चों को मालूम हो कि उनकी माँ उन्हें पालने के लिए क्या क्या काम करती है। लेकिन मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मम्मा, हम हमेशा याद रखेंगे कि कैसे आपने हमें पालने के लिए काम किया, मेहनत की। और मम्मा, मैं अब दोबारा कभी भी आपसे कोई जिद नहीं करूँगा। मेरे सुंदर बच्चे बहुत अच्छे हैं और आज के बाद हम भी आपके साथ कुर्सी पर बैठा करेंगे। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और गुड़िया अपनी मम्मा का कुल्हाड़ा उठाकर लकड़ियाँ काटने लगती है और कुकू लकड़ियाँ जमा करने लगता है।